हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको स्टेप पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो सके। तो आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं और जो भी हमारा ट्रायंगल बनेगा वाई एक्सिस में उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 में, इनके हमको सॉल्यूशन निकालने हैं। मैंने इधर बॉक्स बना करके रख लिया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला इक्वेशन है 2x - 5y + 4 = 0, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालते हैं, सबको ट्रांसफर कर देते हैं। तो x = हो जाएगा प्लस का 5y, इधर माइनस था, ये प्लस का 4 जो है वो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 जो मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे अगर मान लो मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 5 0 0 हो जाएगा, फिर -4/2 बचेगा और -4/2 = -2 होता है। तो एग्जाम में आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे कि इफ़ y = 0 देन x = 5 × 0 माइनस में 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -4/2 एंड इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y = 0 देन x = -2 आ गया। अब बाकी चीज़ों को मैं माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पर 5 1 5 कर देता हूँ तो 5 में से 4 माइनस होकर के 1 आएगा और ये 1/2 बन जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन हम लोग नहीं जानते हैं, है ना। फ्रैक्शन को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर में, तो टाइम बचाना है तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन नहीं लाना है। अगर 2 रखता हूँ तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 आएगा और वो 6 जो है बड़े नंबर में 10 से माइनस होकर के आया है ना, और बड़ा वाला नंबर 10 जो था वो प्लस में था, तो 6 हमारा प्लस में आएगा, तो 6/2 हो जाएगा जिसका हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 आएगा x का वैल्यू, जब हम लोग y का वैल्यू 2 रखें उस कंडीशन में, ठीक है। अगर y का वैल्यू 3 रखता हूँ तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 4 माइनस होगा तो 11 आएगा, जो कि 2 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 4 रखता हूँ तो 5 4 20, 20 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 16, और 16 में से जब 16 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और मैंने आपको बताया है ना कि अगर ग्राफ पेपर आपके पास छोटा दिया हुआ हो तो आप लोग ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर बड़ा सा ग्राफ पेपर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, तो हम लोग वो नहीं लेते हैं। यानी कि यहाँ पर आप ले सकते हो, अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप लोग वो भी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं 4 नहीं ले रहा, मैं अगर मान लो माइनस का नंबर लेता हूँ तब कैसा रहेगा वो चेक कर लेता हूँ। तो अगर मैं माइनस का यहाँ पर 1 लेता हूँ तो -5 और -4 -9 हो जाएगा, -1 से काम नहीं बनेगा। -2 लेता हूँ तो 5 2 10 हो जाएगा, -10 और -4 इक्वल टू -14 आ जाएगा, और -14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -7 आएगा। तो बतिया एक ही पड़ जा रहा है, उधर 4 ले रहा था तो 8 तक चल जा रहा था, यहाँ पर अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो मेरा 7 तक आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो इसी से काम चला लेंगे। का माइनस में आया है ना, -7 आया है, तो y का वैल्यू मैंने कितना लिया था भाई, अभी 2 लिया था ना, -2, तो इधर -7 आया x का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे आया था। आप लोग चाहो तो ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर -2 रखोगे तो ये -10 बन जाएगा, -10 और -4 -14 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। दूसरा वाला जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x + में y -8 = 0। y की वैल्यू निकालनी, इस बार इसको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर x को वैल्यू निकालूंगा तो 2 मेरा डिवाइड में चल जाएगा और डिवाइड वाले को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 2x को ही ट्रांसफर कर दूँ, y का वैल्यू निकालूँ तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये माइनस वाला 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो 2 0 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 8 आ जाएगा, नहीं चाहिए उतना बड़ा नंबर मेरे को। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 2 1 2 होगा, है ना, और x में 8 में से 2 माइनस होकर 6 आएगा, तो ये चलेगा। यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, तो अगर 3 रखूँ तो और कम हो जाएगा यार, 3 रखूँ क्या। देखो ना, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 जा मेरा 6 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस होगा तो मेरा कितना आएगा भाई, 8 में से 6 माइनस होकर के 2 आएगा। तो वही करता हूँ, 3 रखता हूँ पहले तो x की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अगर 4 रखता हूँ, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ नहीं ठीक नहीं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। अगर 4 रखता हूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 8 में से 8 माइनस होगा 0 आ जाएगा। तो अगर हाँ, गड़बड़ ये कर रहा हूँ कि ऊपर मैंने वैल्यू गलत रख दिया। मुझे पहले नीचे से वैल्यू पुट करना था ना, मुझे x की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो आदत हो गई है ना नीचे से ऊपर जाने की। तो मैं कहाँ पर था, यहाँ पर था, मैंने इसमें रखा था वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 रखा, तो 8 में से, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पानी पी लूँ क्या, 1 सेकेंड में ध्यान में रखा है। ठीक है, अगर 2 रखूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 आएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। मुझे लगी था कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 आएगा। तो मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो ये पूरा 8 हो गया, 8 में से 8 माइनस होगा तो 0 आएगा। तो अब हम लोग के पास ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हम लोग सबके नामांकन कर देते हैं। ये हमारा पहला वाला जो है -2 एंड 0 है, दूसरा वाला मेरा 3 एंड 2 है, तीसरा वाला जो है c इसका नाम दे देता हूँ, ये -7 एंड -2 है। इधर हमारे पास PQR नाम दे देते हैं, तो P हमारे पास 2 एंड 4 है,
Q हमारे पास 3 एंड 2 है और R हमारे पास 4 एंड 0 है। चलिए इनको, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, इतना पता ही होगा आपको। जल्दी जल्दी सबको प्लॉट करते हैं। तो ए हमारा -2 एंड 0 है, तो एक्स के लिए -2 यहाँ पर आएगा और यही पॉइंट जो है वाई के लिए 0 भी कहलाएगा। तो ये हो गया -2 एंड 0, इसका नाम ए रख दो, ठीक है। और 0 वाई के लिए क्यों हुआ, क्योंकि वाई के लिए देखो 1 2 3 ऊपर होता है और -1 2 3 नीचे होता है, तो हमको ना ही ऊपर जाना नहीं नीचे जाना है, क्योंकि 0 आ गया यहाँ पर। उसी तरीके से बी में 3 एंड 2 है, तो एक्स के लिए 3 यहाँ पर आएगा और वाई के लिए 2 यहाँ पर आएगा। ये 2 के सिधाई में, ये 3 के सिधाई में, ये पॉइंट हो गया 3 एंड 2 जो कि है बी के लिए। सी -7 एंड -2 है, तो एक्स के लिए -7 देखो यहाँ पर आएगा और -2 है ना, तो वाई के लिए -2 नीचे इसके सिधाई में आएगा। तो ये पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा -7 एंड -2, जिसका नाम सी है। अब हम लोग तीनों लाइन्स को आपस में, पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी एक लाइन बन सके। तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन इस बार बनेगी। और मुझे लग रहा है ना कि इस बार हमारा ट्रायंगल थोड़ा सा हमको दिक्कत करेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ना एकदम एग्जैक्ट नहीं आया है। सीधा अगर जाता तब हमारा एग्जैक्ट आता। चलो देखेंगे बाद में जो होगा, पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। P जो है वो 2 एंड 4 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर हो गया और y के लिए 4 यहाँ पर। ये पॉइंट जो होगा ये 2 एंड 4 हो गया P के लिए। Q 3 एंड 2 है, तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा Q के लिए भी 3 एंड 2, ठीक है। उसके बाद R जो है वो 4 एंड 0 है, तो x के लिए 4 यहाँ पर और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा। ये पॉइंट 4 एंड 0 कहलाएगा, जो कि R के लिए है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं। तो मुझे गड़बड़ तो लग रहा है दया, गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़, मैं चेक करता हूँ ना बच्चे लोग, क्योंकि हमारा ट्रायंगल पूरा तो नहीं बना है। यहाँ पर बन रहा है लेकिन वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वो तो वाई एक्सिस पे चाहिए था ना। तो ये वाला इधर आएगा, और अगर मैं इसको बड़ा कर भी दूँ किसी तरीके से, यहाँ पर मैं ज्वाइन करके आगे बढ़ा भी दूँ ना, तो भी मेरा ये जो पॉइंट है पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार बुक में आंसर को चेक करता हूँ कितना दिया हुआ इसका आंसर। तो इसका जो आंसर आपकी बुक में दिया है ना, वो भी डेसिमल में ही दिया हुआ है। तो वो इस तरीके से आएगा। देखो, जब आपके पास एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा तो बड़ा सा दिया जाएगा, तो इस तरीके से आप चिंदी चोरी नहीं करोगे, छोटा छोटा 5 तक लिख करके। तो जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर हमारा ये 6 में आएगा, फिर उसके बाद 7 में पहुँच जाएगा। तो ये वाली लाइन हमारी ना एग्जैक्ट जाकर के 7 में मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। मान लो भी आगे जाएगा ऐसे लाइन, तो ये हमारा 7 में मिल जाएगा। तो जो बेस होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है भैया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 है और 1 के बाद 2 पॉइंट और है। अगर आप एग्जैक्ट देखो तो अच्छे से बना है। यहाँ पर जो लाइन गया है ना, एक दाना भी आगे पीछे नहीं हुआ है, एग्जैक्ट हमारा एकदम पॉइंट में गया हुआ है। तो हम लोग अगर पहले ये सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन है हमारा 3.2, दोनों पॉइंट आ रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा वो तो हमारा 3.2 होगा, सॉरी 3.2 बोल रहा हूँ, 3 एंड 2 होगा। एक्स के लिए 3 होगा और वाई के लिए 2 होगा। लेकिन जो एरिया होगा इस बार ट्रायंगल जो बन रहा है हमारा, तो उसके लिए एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस। तो इधर हमारे पास जो भी पॉइंट रहेगा उसका कुछ नाम तो रहेगा नहीं, क्योंकि हमने सारे नाम दे दिए हैं। तो एग्ज्यूम कर लो कि मान लो अगर मेरे पास जगह रहता तो मैं वहाँ पर उसका नाम कुछ भी दे देता। जैसे PQR हो गया ना, तो उसका नाम मैं S दे देता। जो 0.7 मिल रहा है उसको S दे देता। तो S से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट का भी कुछ नाम नहीं है, तो इसका नाम मैं P दे देता। नहीं, PQRS तो हो गया ना, ST, इसका नाम मैं T दे देता। तो T और S जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो TS यहाँ पर आप लोग बेस लिख लो। उसके बाद जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ हमारा B पॉइंट है, या फिर Q या B जो भी ले लो आप, दोनों में से कोई एक मान सकते हो। इससे सीधा यहाँ पर एक लाइन बना करके आप इसमें पॉइंट का नाम दे दो आप लोग D। तो जो QD है वो हमारी हाइट हो जाएगी। अब हमारा ये बन जाएगा 1/2। TS हमने जैसे बताया 7 में जाकर के ये मिलेगा, तो 7 हो जाएगा TS का लेंथ, ठीक है। और 7 के बाद हमारे पास ध्यान रखना कि ये 0.2 भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 दशमलव यहाँ पर और मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7.2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि हमारे पास 3 मिल रही है। तो हाइट में 3 लिख लो, अब इसको कट कर लो। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। 1 आगे जाएगा तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10। तो 10.8 स्क्वायर यूनिट जो होगी इसकी एरिया निकल करके आएगी। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग यही हो गया कि चार्ट पेपर, ग्राफ पेपर जो है थोड़ा छोटा पड़ गया। आगे से मैं ध्यान रखूँगा इस चीज़ का, एक ग्राफ पेपर को हम लोग फुल साइज में दम लेंगे, भले वो वेस्ट हो जाए, फेंका जाए, लेकिन पेज का हम लोग पूरा यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 2 इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए सॉल्व किया जाए। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा ताकि इसको ट्रांसफर करके मेरा फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो। तो हमारे पास है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो -y इक्वल टू हो जाएगा आपका +7 माइनस में 5x, ठीक है। अब हम लोग माइनस साइन को अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो पूरा साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा -7 और ये माइनस वाला +5 हो जाएगा 5x। या फिर आप इसको आगे पीछे करके ऐसे भी लिख सकते हो, 5x माइनस में 7y का वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ तो मेरा -7 हो जाएगा y का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एकदम बड़ा सा पेज लेने वाला हूँ। अब मैं फटाफट सॉल्व करूँगा, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। बड़ा सा पेज लेंगे हम लोग अब। तो यहाँ पर अगर हमारा 0 रख दूँ मैं तो -7 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 0 रखते हैं। इधर x का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखा तब y का वैल्यू -7 आया, ठीक है। ये -7 लिख लिया।
अब अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो फिर मेरा 5 1 5 हो जाएगा, और 7 में से 5 माइनस होगा तो मेरा 2 आएगा, लेकिन माइनस से 2 आएगा। तो x का वैल्यू 1 रखा हमने, तो y का वैल्यू जो है वो माइनस का 2 आ गया। उस तरीके से अगर 3 रखता हूँ तो नहीं सॉरी 2 रखता हूँ तो 5 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो y का वैल्यू मेरा प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर इस बार प्लस में रहेगा ना 10। तो 10 में से हमारा 7 माइनस होगा तो 3 प्लस में आएगा। तो इस तरीके से पहले वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए। अब सेकंड वाले का करते हैं, जहाँ पर हमारे पास और आसान है, x माइनस वाई प्लस 1 = 0 है। तो मैं यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा माइनस वाला y प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाला 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू -1 बचेगा, तो -1 लिख लो। अगर y का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा x का वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ y का वैल्यू, तो 2 में से 1 माइनस होकर के 1 आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सबका नाम दे दो, ABCD करके पहले रखते हैं हम लोग। तो 0 एंड -7, फिर हमारा B का जो है वो 1 एंड -2, और C जो है वो 2 एंड 3। इधर हमारे पास P जो है -1 एंड 0, Q हमारे पास 0 एंड 1, एंड R जो है वो 1 एंड 2 हो गया। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर में नंबर्स को प्लॉट कर लेता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूँ। तो ये हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है। सबसे पहले हमारे पास 0 एंड -7 है ना, तो हमारा x के लिए 0 यहीं पर रहेगा, y के लिए -7 हमारा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ये रहा -6 तक गया है। अब मैं लाइन बड़ा कर सकता हूँ, मेरे पास बड़ा सा पेज है, तो यहाँ पर मेरा -7 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर, ये x के लिए 0 कहलाएगा और y के लिए -7, इसका नाम a रख दो। b हमारा 1 एंड -2 है, तो x के लिए 1 यहाँ पर आ जाएगा और y के लिए -2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 एंड -2 ही है ना, हाँ। x के लिए 1 हो गया यहाँ पर और y के लिए -2 यहाँ पर। लेकिन फिर मेरा फिर से लाइन, मेरे को लगता है ना उल्टा सीधा लाइन बनेगा, पिछले बार की तरह डेसिमल में फिर आएगा। तो ये हो गया 1 एंड -2। उसके बाद 2 एंड 3 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर आएगा और y के लिए 3 यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट मेरा 2 एंड 3 हो जाएगा। लाइन तो थोड़ा सा बिगड़ेगा बबुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है। डेसिमल वाला फिर से काम फंसा हुआ है ये हमारा, कोई बात नहीं। डेसिमल वाला आपने अगर एक बार बना लिया ना, तो इस बार भी फिर आप बना लोगे, चिंता मत करो। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से लाइन। ठीक है, मे बी डेसिमल वाला ना भी हो जाए, अगर इज्जत से ऐसे बन जाता है ना, तो हमारा पूरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि इधर हमारा 0.7 में आया है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आया है, बस इधर भी एग्जैक्ट चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब हम लोग P देखते हैं, -1 एंड 0 है, तो -1 एंड 0 यहाँ पर रहेगा हमारा। ये हो गया -1 x के लिए और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, इसका नाम P है। Q हमारा 0 एंड 1 है, x के लिए 0 यहाँ पर, y के लिए 1 यहाँ पर। तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा Q के लिए 0, x के लिए और y के लिए 1, इसका नाम PQ हो गया। ये 2 पॉइंट मिल गए। R हमारे पास 1 एंड 2 है, x के लिए 1 यहाँ पर और y के लिए 2 यहाँ ऊपर में। तो ये पॉइंट जो होगा 1 एंड 2 कहलाएगा मेरा, किसके लिए भैया, तो R के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लाइन बनने वाला मेरे को लग रहा है, देखते हैं ना एक बार बना के। तो ये बनना ऐसे, लेकिन चूंकि हमारा x में ट्रायंगल, हाँ बन तो गया है ट्रायंगल, लेकिन इसका हाइट अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा। हाइट मेरा ऐसे निकलेगा लगता है। ठीक है, ट्रायंगल आपको पहले तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ पर आया है भैया। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, 2 और 3 में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो 2 और 3 जो होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले तो कि जो सॉल्यूशन है इन दोनों के लिए वो कितना है, तो x के लिए 2 एंड y के लिए 3 है। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस और हाइट का अगर आप नाम देना चाहो तो पॉइंट का नाम दे करके बेस और हाइट का नाम दे सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा बेस हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, एक और मिला दो तो 8 हो जाएगा हमारा बेस। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू में 8। हाइट हमारे पास देखो, कभी भी इस टाइप से जब ट्रायंगल बनता है तो हाइट हम लोग किसको कहते हैं, ऐसे जो सीधा लाइन आता है इसको हम लोग हाइट कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो 1 एंड 1 2 पॉइंट है, तो हाइट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 8। तो 8 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है आसानी से। बाकी अगर आप पॉइंट्स के नाम देना चाहो यहाँ से यहाँ तक, इसका कोई नाम दे दो तो ये हाइट हो जाएगा, फिर हाइट के बदले में उस पॉइंट का नाम लिख देना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट भी ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग टाइप से इक्वेशन बना के दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। मान लो पहले 12 इधर रहता था, अभी उधर कर दिया है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, सब वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3y, अरे यार फालतू लिख रहा था, चलो लिख लेता हूँ एक बार, इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 12 पहले से इधर है, ये 3y इधर जाकर के प्लस का 3y हो जाएगा, 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 3 0 से 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6 हो गया।
अगर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3, 12 में से 3 प्लस करोगे तो हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 को रूट से डिवाइड नहीं दे सकते तो वो नहीं लेंगे हम लोग जो थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ ना, मैं माइनस वाला नंबर लेता हूँ, क्योंकि प्लस वाला लूंगा तो बड़ा नंबर बनेगा फालतू में। माइनस में अगर लेता हूँ मैं -1 तो 3 1 जा 3 माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस भी होगा तो 9 आएगा। 2 लेता हूँ, माइनस का अगर 2 लूंगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस होकर के 6 आएगा, और 6/2 इक्वल टू हमारा 3 होता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिया, अगर y का वैल्यू मैंने अगर 2 लिया, अरे यार एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, वो मैंने माइक लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या क्या बोला उतनी देर से। थोड़ा सा मैंने बस सॉल्व किया, ज़्यादा नहीं बढ़ा हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारे पास 21 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए सारी चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे। तो 12 पहले से ट्रांसफर हुआ है, ये -3y + 3y हो जाएगा, 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 3 0 0 हो जाएगा, 12 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 6 आ जाएगा, तो y = 0 देन x = 6 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस में कोई नंबर लेता हूँ, क्योंकि प्लस वाला नंबर लूँगा तो फिर वो आगे बढ़ते जाएगा और बड़ा नंबर आ जाएगा, मैं चाहता हूँ छोटे ही नंबर से काम हो जाए। तो अगर मैं माइनस का 2 लेता हूँ तो 3 2 जा -6 हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा, डिवाइड/2 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब माइनस का 2 लिया y की वैल्यू तो x की वैल्यू जो है वो प्लस की 3 आ गई। अगर मैं माइनस का 3 लेता हूँ तो 3 3 से 9 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 आएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है, और माइनस का 12 बन जाएगा, और -12 और +12 0 हो जाएगा। तो वही करते हैं, माइनस का 4 लेते हैं तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 0/2 = 0 हो जाएगा x का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डिनेट्स निकल गए। इनका नाम दे दो, ए जो है हमारा 6 और 0 है, बी वाला हमारे पास 3 और -2 है, और सी वाला हमारे पास 0 और -4 निकल करके आ गया। अब इस वाली इक्वेशन के लिए निकालेंगे और आसानी से निकलेगा। x प्लस में 3y = 6 हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इस y वाले को ट्रांसफर करेंगे, तो x = हो जाएगा 6 माइनस में से 3y। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ तो इसका वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा, तो वही करते हैं, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 आ जाएगा, 6 में से 0 माइनस करो तो 0 होता है, सॉरी 6 होता है। अब अगर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई जब मैंने y का वैल्यू 1 रखा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ पहले तो, कि y का वैल्यू मैंने 2 रखा, तो ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस हो गया 0 आ गया। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 6 0 फिर 3 1 सॉरी p के बाद q, ये हमारा 3 और 1 है, और फिर r जो है वो मेरा 0 और 2 है। अब चलो इनको जल्दी से हम लोग प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ पेपर में और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हमने x एक्सिस y एक्सिस बना लिया है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितना है, तो 6 और 0 है, x के लिए 6 यहाँ पर आएगा और y के लिए 0 यही रहेगा, तो 6 और 0 हमारा a हो गया यहाँ पर। b हमारे पास कितना है, तो 3 और -2 है, तो 3 हमारा यहाँ पर आएगा, और -2 y के लिए नीचे आएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, कहाँ फंस रहा है, ये हो जाएगा हमारा 3 और -2, जिसका नाम b हमने दिया है। c वाला कितना है, 0 और -4 है, तो हमारा यहीं पर x के लिए 0 हो जाएगा, y के लिए -4 नीचे आ जाएगा, तो -4 मेरा ये रहा, ये वाला पॉइंट, ये हो गया x के लिए 0 और y के लिए -4, जिसका नाम c है। जल्दी से इनको सभी को आपस में मिला दीजिए आप लोग। मेरे को लगता है इस बार जो हमारा, मेरे को लग रहा है ना कि ग्राफ पेपर में ही कुछ गड़बड़ है बबुआ, क्योंकि ये ऐसे इधर जा रहा है, ऐसे इधर उधर तो नहीं जाना चाहिए था। 3 और -2 मैंने लिया है ना, 3 और -2, मेरे को लग रहा है ग्राफ पेपर में कुछ दिक्कत है, तो सीधा लाइन आ जाना चाहिए था मेरा। वैसे ग्राफ पेपर में क्या दिक्कत हो सकता है, मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं किया कहीं। तो मैंने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं किया है, हो सकता है ग्राफ पेपर में कुछ थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो गया होगा प्रिंट के लिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग दोनों पॉइंट्स जो शुरू का और लास्ट का पॉइंट है ना उसको मिलाएंगे, क्योंकि ये हमारा नियरेस्ट में आएगा फिर इस तरीके से, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा ये लाइन बनेगा। दूसरे जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है, 6 और 0 फिर से है, देखो p के लिए, तो यही वाला पॉइंट मेरा p के लिए भी हो जाएगा, और यही जो मेरा पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन के लिए यही पॉइंट आ रहा है। q हमारा 3 और 1 है, तो 3 कहाँ पर है भैया, ये रहा 3, और y के लिए 1 यहाँ पर रहेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 और 1, जो कि है p के बाद क्या था q के लिए। r हमारा 0 और 2 है, तो x के लिए 0 यहीं पर रहेगा, y के लिए 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा 0 और 2 हो गया r के लिए। अब इन पॉइंट्स को ही मिला दो, देखो यहाँ पर ये फिर से ये वाला लाइन आया ना आगे पीछे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा नहीं यार, इस बार नहीं आया, इस बार ठीक चल रहा है, तो नहीं पता इधर क्यों ऐसा आया था, कोई बात नहीं, होता है, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे ग्लिच वगैरह, जिसमें होता है पबजी में वैसे ग्लिच होगा कुछ। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आ गया, तो सॉल्यूशन जो x के लिए है वो हमारा कितना है, 6 है, और y के लिए 0, ये हमारा इन दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हो गया। अब एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा बेस हो जाएगा y एक्सिस में, बेस की जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो टोटल 6 जो हो जाएगा बेस का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, बेस के जगह पे हमारे पास 6 आ जा रहा है,
और हाइट कितनी आ जा रही है, तो हाइट भी हमारी टोटल यहाँ से देखो यहाँ तक 6 आ जा रही है, तो हाइट भी हमारा 6 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, और 6 3 जा होता है 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। वाई एक्सिस वाले में थोड़ा थोड़ा कहीं पे गड़बड़ हुआ है मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में भी, और यहाँ पर ग्राफ पेपर में कहीं पर हुआ था गड़बड़, इस वाले क्वेश्चन में नहीं किसी और क्वेश्चन में हुआ था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।